रामचंद्र भगवान के दो प्राण थे। एक प्राण अपने शरीर में श्वासोश्वास में चलता था और दूसरा प्राण लक्ष्मण था। श्री रामचंद्र भगवान का एक प्राण शरीर में चलता था और बाहर का प्राण वो लक्ष्मण था। जैसे प्राण के बिना कोई आदमी जी नहीं सकता है, वैसे ही रामचंद्र भगवान लक्ष्मण के बिना जी नहीं सकते थे। तो लिखा, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परः। वो बाहर का प्राण था राम का। और कहा, नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। रामचंद्र भगवान को लक्ष्मण के बिना निद्रा भी नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, इतनी प्रीति लक्ष्मण में थी। कोई मिष्टान लाकर देते हैं रामचंद्र भगवान को, मृष्टम अन्नम उपानीतम अश्नाति नहीं तम विना। कोई खाद्य पदार्थ रामचंद्र भगवान को देते हैं मिष्टान्न, तो रामचंद्र भगवान लक्ष्मण को दिए बिना कभी भी खाते नहीं थे। पहले लक्ष्मण को देते थे और बाद में राम खाते थे। अभी आप देखिए, विश्व में आप कहीं भी जाओ, दुनिया के कोई भी संस्कृति के शास्त्र ले लो, भाई भाई में इतनी प्रीति होती है, ऐसा वर्णन कहीं भी सुनाई नहीं देगा। वो हमारी हिंदू संस्कृति में है। और जो ये हमारी संस्कृत भाषा है, अभी आप श्लोक बोलेंगे तो एक एक श्लोक में कितना भाव भरा होता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। आज कंप्यूटर में भी अति उपयोगी भाषा संस्कृत भाषा बनती जा रही है। इसका उच्चारण भी इतना स्पष्ट होता है। हमारे पूरे मुंह की मांसपेशियाँ जो होती है, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है यदि आप संस्कृत के श्लोक बोलेंगे। इतना बोलना तो कठिन हो जाता है दूसरों लोगों के लिए, वो बोल भी नहीं सकते। जितना उच्चारण स्पष्ट संस्कृत भाषा में होता है, उतना उच्चारण और कोई भाषा में नहीं होता है। और एक एक श्लोक में इतना अर्थ भरा है। रामचंद्र भगवान को भाई भाई में ऐसी प्रीति थी। भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर जो ही सह प्राणी प्रियतरो नित्यम तस्य चासित तथा प्रिय। भरत को शत्रुघ्न इतना ही प्रिय था। तो ये बात हमको ये सिखाती है, भाई भाई में प्रीति होनी चाहिए। कभी कभी लोग गरीब होते हैं आर्थिक दृष्टि से, किंतु दिल के दिलावर आदमी होते हैं, दिल के बहुत बड़े होते हैं। आर्थिक दृष्टि से गरीब होते हैं किंतु दिल से बहुत श्रीमंत होते हैं। और कभी कभी दुनिया में मैं देखता हूँ, आर्थिक दृष्टि से लोग बड़े श्रीमंत होते हैं किंतु दिल के बहुत गरीब होते हैं। उदार बुद्धि नहीं रख सकते, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। एक छोटा सा गरीब का लड़का रास्ते के किनारे पर खड़ा था और कोई एक भाई गाड़ी लेकर निकला। BMW गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, 4 व्हील गाड़ी, और बस वो जा रहा था। गरीब का लड़का एक नज़र से देख रहा था, गाड़ी आ रही थी, एक नज़र से देखता रहा। गाड़ी गुजर कर चली गई तो भी एक नज़र से देखता रहा। तो जो गाड़ी का मालिक था उसने देखा कि गरीब का लड़का एक नज़र से देख रहा है, शायद उसको गाड़ी में बैठने की इच्छा होगी। तो गाड़ी खड़ी कर दी और वापस लाए गाड़ी को, और लड़के से कहा कि बेटा, क्या गाड़ी में बैठना चाहते हो? अभी इसने तो नई साइकिल भी कभी नहीं देखी थी। गरीब का लड़का था, गरीब था एकदम, और BMW गाड़ी में बैठने की बात कही तो कहता कि हाँ, मुझे गाड़ी में बैठना है। गाड़ी मालिक बहुत उदार दिल वाला था, आगे की सीट में ही, अपने बगल में ही बिठा दिया और गाड़ी चलाई। जाते समय एक गरीब लड़का जो था उसने पूछा कि हे भाई, एक गाड़ी की कीमत क्या होती, कितने रुपये में एक गाड़ी आती है? तो मालिक ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे भेंट में ये गाड़ी दी है, मेरे बड़े भाई ने गाड़ी दी। तो ये जो गरीब का लड़का था
तो वो गहरी सोच में डूब गया। तो मालिक ने सोचा कि ये भी यही सोच रहा होगा कि मेरा बड़ा भाई मुझे भी ऐसी गाड़ी भेंट में दे तो कैसी बात हो जाती है। तो मालिक ने पूछा कि क्या बेटा तू यही सोच रहा है ना कि मेरा बड़ा भाई मुझे भी ऐसी गाड़ी दे भेंट में। तो गरीब के लड़के ने कहा कि ना, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा भाई कब हूँगा कि मैं मेरे छोटे भाई को गाड़ी भेंट में दे सकूँ, मैं मेरे छोटे भाई को गाड़ी भेंट में दे सकूँ। भाई भाई, कभी आदमी गरीब होता है, दिल का अमीर होता है। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई में इतनी प्रीति थी। और एक बात हम सबको याद रखनी है, दुनिया के वस्तु पदार्थ महत्व के नहीं होते हैं, आपस की प्रीति ही महत्व की होती है। जब परिवार का परस्पर भाव प्रेम मिलता है, वही सबसे अमूल्य चीज होती है। वस्तु पदार्थ तो आज है, कल नहीं भी होगा, किंतु परस्पर जो भाव प्रेम है, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, पुत्र और माता पिता में जितना आपसी प्रेम रहेगा, उतना ही जीवन जीने का आनंद और मजा आएगा। और यही जीवन है, जहाँ भाव प्रेम नहीं है वहाँ जीवन में कोई सार्थ अर्थ नहीं रहता है। आज चारों भाई में ऐसी प्रीति थी। और मैं देखता हूँ कि भाइयों भाइयों में अनबन जो होती है ना, उसका कारण इस लोक के वस्तु पदार्थ ही होते हैं। ज़्यादा तो देखते हैं ना, जब बंटवारा होता है, भाई अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो उसी में से ही मन दुख होता है, मुझे कम मिला, उसको ज़्यादा मिला, और फिर पूरी जिंदगी दोनों में अनबन बनती रहती है, जाने आने का व्यवहार बंद कर देते। वो यही बात रहती है वस्तु पदार्थ।